अभी अभी अगर अगले जन्म नाम की कोई चीज है तो उसमें भी हम कभी कभी ना मिले अभी शिवा। अभी कभी भी ना मिले। हाँ, हाँ, गुड अभी बाय। अभी 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 नहीं, अभी नहीं, अभी क्या हुआ? अभी अभी क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे थे? बताइए ना मुझे, ऐसी क्या बात हो गई? अभी गौरी अभी कहाँ पर है? हम ऊपर बैठकर बातें कर रहे थे ना, तभी अभी सो गई। मैं उसे जगा दूं क्या? अभी को कुछ नहीं हुआ है ना? अभी तो सेफ है ना? कुछ भी नहीं हुआ है उसे, वो गहरी नींद में सो रही है। आप कहें तो जगा दूं? नहीं नहीं नहीं, छोड़ो। गौरी थोड़ा पानी मिलेगा? लाती हूँ। ये लीजिए। हाँ। क्या बात है, आप पूरे पसीने से भीग गए हैं। कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, बताइए ना मुझे। गौरी, वो अजय हम सबकी शांति छीन रहा है ना, सबको टॉर्चर कर रहा है ना, हमें उससे क्यों डरना चाहिए गौरी? मैंने सोचा था कि मैं चुपचाप अभी को सारा सच बता दूंगा, लेकिन जब मैंने ऐसा सोचा तभी मुझे डर लगने लगा कि कहीं अभी खुद को कुछ कर ना ले। वो मुझे कुछ नहीं करेगी, तुम्हें भी कुछ नहीं करेगी, लेकिन यकीनन वो खुद के साथ कुछ कर लेगी। उसी डर की वजह से मैं चिल्ला पड़ा गौरी। अगर ये सारा सच अभी को पता चल गया तो मुझे डर है कि मैं कहीं उसे खो ना दूं। देखिए, फिलहाल आप अभी से कुछ भी मत कहिएगा, कहने के बारे में सोचिएगा भी मत। एक दिन आएगा जब अभी आपको अच्छे से समझेगी और मुझे भी समझेगी, तब जो भी हुआ उस बात को वो अच्छी तरह से समझ पाएगी। उस दिन हम उसे सब कुछ साफ साफ बता देंगे। फिलहाल बताने के बारे में मत सोचिए। लेकिन तब तक वो कमीना अजय चुप नहीं रहेगा ना, वो हमें कुरेदता ही रहेगा गौरी। वो मुझे टॉर्चर करे तो चलेगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पर वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं गौरी। जब मैंने सुना कि उसने तुम्हें कितनी तकलीफें दी तो पता है मेरा दिल कैसे तड़प उठा। देखिए, आपने जो ये कहा ना कि मुझे तकलीफ हुई तो आप बर्दाश्त नहीं कर सके, मेरे लिए इतना ही काफी है। इसके लिए तो मैं कोई भी तकलीफ सह लूंगी। फिलहाल अभी को सच नहीं पता चलना चाहिए। इस वक्त अभी का पूरा मन शादी की खुशियों से और सपनों से भरा हुआ है, उसकी खुशी फीकी ना पड़े। अगर अभी ये बात उसे पता चली तो अभी का दिल टूट जाएगा, फिर ना वो बात समझेगी और ना ही आपको और मुझे माफ कर पाएगी। हम उसे बाद में बता देंगे, प्लीज अभी नहीं। पूरा परिवार मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। सब मिलकर एक्टिंग कर रहे हैं और मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। उन्हें पता है कि प्रॉपर्टी मेरी कमजोरी है, इसीलिए उन लोगों ने ऐसा किया है। हाँ, जो लोग एक्टिंग करके धोखा दे रहे ना, उन्हें ड्रामा करके धोखा देना होगा। मलर को मारने से पहले सबको ये यकीन दिलाना होगा कि मैं मलर से बहुत प्यार करता हूँ।
मलर, क्या कर रही हो? ओ, ड्राइंग कर रही हो क्या? मेरी जान। ठीक है, दो मुझे। मेरा छोटा बेटा क्या कर रहा है? कनिकापुरम का छोटा जयसिम्हन क्या कर रहा है? इस जयसिम्हन का प्यारा बारिश क्या कर रहा है? हाँ? चुप रहिए आप। ये बताओ, तुम टाइम पे दवाइयाँ नहीं खा रही हो क्या? डॉक्टर की दी हुई आयरन की टेबलेट्स वैसी ही रखी हुई है। लो, खाओ इसे। अरे नहीं, आयरन टैबलेट्स नहीं जी, उसे देखते ही जी घबराने लगता है। मलर, दवाई खाने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती ही है, तो क्या तुम दवाई नहीं खाओगी? क्या तुम नहीं चाहती कि बच्चा हेल्दी हो? और वैसे भी वो आयरन टेबलेट्स तुम्हारी स्ट्रेंथ के लिए ही है। तुम कमजोर हो ना, इसलिए डॉक्टर ने इसे लिखा है। लो, खाओ पहले। मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। थोड़ी देर बाद खाने के लिए दूसरी दवाई है मलर, इसे खा लो प्लीज। नहीं जी। खा लो मेरी जवान, मेरी बात मानो। लो, खा लो। रुको मलर। क्या है मलर, कौन सी दवाई है ये? इन्होंने कहा कि ये आयरन टैबलेट है। चाहे जो भी दवाई लो, उसे पैकेट के साथ लाने को कहो और ये पढ़कर ठीक से देख लो कि क्या ये वही दवाई है। हो सकता है तुम्हारा पति एबॉर्शन टैबलेट लेकर आया हो। भाभी, एक मिनट। क्या कहा आपने? मलर के पेट में पल रहा मेरा बच्चा, क्या मैं अपने बच्चे को मारने की कोशिश करूंगा? तुमने ही अपने सगे भाई को मारने की कोशिश की थी ना? तुमने ही ट्रक ड्राइवर का इंतजाम करके मेरा एक्सीडेंट करवाया था ना? तुमने दीदी, मलर और मुरली मामा सबको मारने की कोशिश की थी। तुम पर कैसे यकीन किया जाए? भाभी, हर किसी की जिंदगी में सुधरने का एक मोड़ आता है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं? माँ, कृष्णा, मामा, सब लोग 1 मिनट के लिए यहाँ आइए। क्या है? क्या हुआ है? क्या बात है जयसिम्हन, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं आप सबको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप सबको क्या लग रहा है कि हमारे परिवार में पैदा होने वाले पहले बच्चे को ही प्रॉपर्टी मिलेगी, ऐसा ना? इसी बात की वजह से मैं मलर का ख्याल रख रहा हूँ क्या? ये सच बात नहीं है। मैं 10 सालों तक क्रिमिनलों के साथ जेल में रहा हूं। मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं कि ये न समझ सकूं कि कौन सा पेपर असली और कौन सा नकली है। जिस दिन लॉयर ने ये बात कही थी, मुझे तभी पता चल गया कि आप लोग मुझे धोखा देने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मलर के पेट में मेरा बच्चा, इस बात की ही मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। पहले मैंने बच्चे के लिए ही इसका ख्याल रखना शुरू किया, लेकिन अब मलर मुझे पसंद आने लगी है। अगर सच कहूं तो मलर से मैं बहुत प्यार करता हूं। इसीलिए आप सब मुझे शक की निगाह से देखना बंद कीजिए। आप में से किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? माँ, क्या मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाऊं क्या? नहीं। कृष्णा, तुम्हारी कसम रहने खाऊं? दो, उनके सर की कसम मत खाओ। मामा, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, बेमतलब सबको क्यों परेशान करो? मुझे कसम खाने की जरूरत ही नहीं है। मलर के पेट में पल रहे बच्चे की कसम खा के कहता हूं। मैं मलर और बच्चे से सच में प्यार करता हूँ, अब तो यकीन है ना? ए, उसके लिए क्या तू पेट में पल रहे बच्चे की कसम खाएगा? अक्ल नहीं है क्या तुझ में? आप लोग ही तो यकीन नहीं कर रहे थे। यकीन है। तू अपना बर्ताव चेंज कर ताकि हमें यकीन हो जाए, तब हम सब मान लेंगे।
मालिक, मुझे आप पर यकीन है मालिक। आप मुझसे और मेरे बच्चे से सच में प्यार करते हैं, मुझे यकीन है मालिक। क्या मुझ पे यकीन है मलर? सच में यकीन है? थैंक्स मलर, बहुत बहुत थैंक्स। आप मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कसम खा रहे हैं, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए मालिक। मुझे आप पर यकीन है। तुम्हारा यकीन करना ही काफी है मलर, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझ पे यकीन करो। तुम्हारा यही यकीन मेरा हथियार है। तुम्हारे इसी यकीन के दम पर तो ये परिवार मुझ पे शक नहीं करेगा और मैं तुम्हें मार पाऊंगा। उस दिन मंदिर में कसम खाने को कहकर टॉर्चर किया। गौरी ने कसम खाई और वो बेइज्जत होकर चला गया। सोचा था वो कभी हमारे पास भी नहीं आएगा, पर फिर से कॉल कर रहा है। शायद उतनी बेइज्जती कम थी। क्या है अजय? क्या बात है अभिरामी, मेरा नाम याद रखा है, मेरा नंबर डिलीट नहीं किया, ब्लॉक नहीं किया, संभाल कर रखा है। शायद इस उम्मीद में कि ये अजय जयरामन किसी तरह गौरी और शिवा की शादी का सबूत ले आएगा, यही ना अभिरामी? अजय, तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फोन क्यों किया है बताओ। क्या अभिरामी, सोचा था कि दाल का सांभर और दूध की खीर बनाकर दावत का प्लान करोगे तुम तो, पर उन सबको छोड़ दो। पति को गर्म पानी से सिकाई करने की नौबत आ गई, इसीलिए इतना गुस्सा कर रही हो क्या? मुझे अपने पति की सिकाई क्यों करनी पड़ेगी? आर यू क्रेजी? क्या बकवास कर रहे हो? ओह माय गॉड, तुम्हारा पति अभी तक घर नहीं आया? क्या वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया? कंडीशन काफी सीरियस है क्या? मेरा शिवा घर पर ही है, उसे हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ेगा? और तुम बिना मतलब के हॉस्पिटल और सिकाई जैसी बातें करके बकवास क्यों कर रहे हो? ओह, शिवा घर पर ही है, लेकिन यहाँ जो हुआ उसने कुछ नहीं बताया इसे। रुको शिवा, तुम्हारे सर पर एक पटाखा फोड़ता हूँ। अभिरामी, तुम्हें शायद इससे पहले वाले सीन के बारे में कुछ पता नहीं है। लगता है मैंने अचानक ही बात खोल दी। सॉरी 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 सॉरी। चलो मैं तुम्हें क्लियरली सारी बात खोल कर बताता हूँ। तुम्हारा हबी यानी तुम्हारा पति शिवा, वो गौरी और शिवा की शादी के बारे में जो बातें कर रहा है, थोड़ी देर पहले सीधा यहाँ मुझे मारने के लिए आया था। शिवा काफी लंबा है ना, और मैं हाइट में उससे थोड़ा सा कम हूँ। उसने मुझे वायलेंटली डोमिनेट करना चाहा। पर उसे नहीं पता कि मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। उसने मुझे मारा, पर मैंने उसे ऐसी चोट दी है और उसने मुझे मेरे गाल पर एक जोर से चांटा मारा, खून आ गया। पर मैंने उसे इतना मारा है कि उसके प्लेट लगानी पड़ेगी, फ्रैक्चर हो गया है। मैंने सोचा इस समय वो तुम्हारे सामने तड़प रहा होगा, चिल्ला रहा होगा। क्या सच में उसने तुमसे कुछ नहीं कहा अभिरामी? अजय, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम झूठ बोल रहे हो। ये इतना ही काफी है ये साबित करने के लिए कि झूठ बोलने वाला शिवा उसका प्रूफ देगा तुम्हें। अगर तुम्हारे पति में जरा भी शर्म है ना, अगर सच बोल सकता है, तो उसने मुझसे लड़ने वाली बात तुमसे क्यों छिपाई? उस लड़ाई में लगी चोट को वो तुमसे क्यों छिपा रहा है? क्या इतना काफी नहीं अभिरामी? तुम्हारा शिवा एक फ्रॉड है और वो तुमसे ये सारी बातें छिपा रहा है। खासकर गौरी के गले में मंगलसूत्र वाली बात को तुमसे छिपा रहा है। जाओ अभिरामी, जाकर पूछो उससे। अगर मेरे मारने की चोट उस पर दिख जाए तब मुझे कॉल करना, और अगर चोट दिखे तो पूछना उससे, क्यों रे फ्रॉड, बात क्यों छिपाई? गौरी के साथ शादी वाली बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई? जाकर पूछो अभिरामी।
ये इतनी हिम्मत के साथ कैसे बोल रहा है? कहीं ये सच तो नहीं है? शिवा, 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 हाँ शिवा, अभी क्या हुआ? क्या हुआ अभी? इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना शिवा? कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? बताओ ना शिवा। मुझे कैसे चोट लगेगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उस अजय का अभी अभी फोन आया था। पता है वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि उसने तुम्हारी शादी के बारे में जो सच बताया उसके लिए तुम उसे मारने के लिए गए थे और बदले में उसने तुम्हें मारा जिससे तुम्हें चोट लग गई। वो कह रहा है कि जाकर देखो। क्या ये सच है शिवा? छे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमेशा की तरह झूठ बोल रहा है। यहाँ देखो, मुझे चोट लगी है क्या? मैं तो ठीक हूँ ना? तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहा है? वो कह रहा था कि तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, इतनी जोर से मारा है। क्या हुआ शिवा? अभी अभी कुछ नहीं हुआ है अभी। मुझे अरे अभी देखना है छोड़ो, शिवा। अभी मेरी तुम्हें बात दिखाना सुनो। होगा। चुप रहो। ये क्या है शिवा? ये चोट कैसे लगी? वो बात यह है भी। जिसका मेरी लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, वो इंसान मुझे फोन करके सब कुछ सच बता रहा है। और तुम जो मेरे साथ हो, मुझसे मेरी लाइफ शेयर कर रहे हो, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। मुझसे सच क्यों छुपाया? ये सब क्या है शिवा? वो दरअसल अभी शिवा, तुम इस घर से बाहर गए थे किसी काम के लिए और किसी के साथ लड़कर वापस आए हो और मुझे पता भी नहीं। मैं यहाँ पागलों की तरह घर में बैठी हुई हूँ। क्या चल रहा है? मुझे बताओ शिवा। अरे नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब उस अजय की बातों में कुछ तो सच्चाई जरूर है। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। सही कहा ना शिवा? बताओ मुझे। तुम मुझे जवाब नहीं दे रहे हो। इससे पता चल रहा है कि तुम झूठे हो। अभी ये क्या कह रही हो तुम? गुस्से में क्या क्या बोले जा रही हो? शिवा को तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? गौरी, तुम्हारा शिवा मुझसे ऐसी बात छिपा सकता है क्या? कोई अनजान आदमी मुझे फोन करके सब कुछ सच बता रहा है। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो शिवा मुझसे झूठ बोल रहा है। इसका क्या मतलब है? अभी तो क्या तुम उस अजय की बात पर सच में यकीन करती हो? उस पर यकीन करके तुम अपने पति पर शक कर रही हो? तुम्हें पता है उस अजय ने क्या किया है? तुम्हारी खुशी खराब ना हो जाए इसलिए अगर मैंने तुमसे कोई बात नहीं कही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई गलती की है। अभी जब तुम लोग हनीमून पर गए थे तब तुम्हारी खुशी बिगाड़ने के लिए वो अजय वहां पर पहुंच गया था।